वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक़ मौला चैनल में हमारा न्यू एपिसोड लेकर, जो कि दीन की पहचान जैसे कि आपने कहा था कि आपके नए एपिसोड आएंगे दीन की पहचान। तो चलिए, हमारे दीन की पहचान के एपिसोड में हमारे पहले गेस्ट है अलीना खान, जो कि आप तो पहचानते ही है। तो चलिए मिलते हैं अलीना खान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अलीना खान। तो चलिए, जैसे कि हमने कहा था कि दीन की पहचान, तो चलिए अलीना खान से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें दीन की कितनी पहचान है और दीन के बारे में उन्हें कितना मालूमात है। तो चलिए, आपसे हम सवाल करते हैं कि आपको दीन के बारे में कितना मालूमात है, आपको दीन की कितनी नॉलेज है, या आपको कितने नबियों के बारे में मालूम है, आप बताइए। तो कह रहा हूँ, आपको कितने नबियों के बारे में मालूमात है? मेरे को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है, और बहुत सारे नबी हैं। तो चलिए, जैसे कि इन्होंने नाम लिया, तो चलिए इसी के साथ एक और एक सवाल करते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम अलैहिस्सलाम को। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हमारे अब्बा कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। तो चलिए, आपको अगर थोड़ा सा अगर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कुछ मालूमात है तो हमें भी मालूम करिए, और हमारे ऑडियंस को भी आपको आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जितना मालूमात है हमारे ऑडियंस तक भी आप पहुँचे। क्या मालूम है आपको आदम अलैहिस्सलाम के बारे में? दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया था मिट्टी से, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जान डाली थी। वो तो वाक़या है, हर किसी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी। जब अपने आदम अलैहिस्सलाम पहले अपने अहलिया के साथ दुनिया में आए थे, फर्स्ट टाइम जब अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा था, तब दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं थी, सिर्फ जानवर थे। जानवर भी नहीं थे, इंसान तो थे ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की वजह से आज हम लोग हैं, आज हम उनकी उम्मत है, आज हम उनकी औलादों में से औलाद हैं, ये आदम अलैहिस्सलाम की वजह से। तो देखिए, इन्हें जितना पता था आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से बनाया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों की दुनिया बनाई थी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों की दुनिया बनाई थी, लेकिन उस दुनिया में इतनी खूबसूरती नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्रील, जाओ तुम ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने आए, तो कुछ मिट्टी उन्होंने उठाया, तो मिट्टी रोने लगी। ए जिब्रील, तुम हमसे हमारी मिट्टी को क्यों जुदा कर रहे हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को रोना नहीं देखा गया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी छोड़कर वापस चले गए। फिर अल्लाह ताला ने इस्राफील अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर उन्होंने आए मिट्टी लिए, लेकिन उनको भी रोना देखा नहीं गया, तो वो चले गए। फिर मलाइकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो रूह कब्ज़ करते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको भेजा, ए इज़राइल, जाओ तुम ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। तो जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, कुछ मिट्टी उठाए, तो मिट्टी रोकर कहने लगी, ए इज़राइल, तुम हमसे हमारी मिट्टी क्यों जुदा कर रहे हो? मिट्टी रोने लगी, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी से कहने लगे, ए मिट्टी, मैं तेरा रोना देखूँ या खुदा का फरमान देखूँ? ए मिट्टी, मैं तेरा रोना देखूँ या खुदा का फरमान देखूँ? तो उन्होंने खुदा के फरमान को अहमियत देते हुए अल्लाह की तरफ मिट्टी लेकर जाते हैं। जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ मिट्टी लेकर जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिब्रील, तूने मिट्टी लाई, और अब से इंसानों की रूह कब्ज़ करने की भी तेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी इंसानों की रूह कब्ज़ करने की भी आपकी जिम्मेदारी है। ये हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये तौफीक से नवाजा है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जैसे ही अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, कई साल उन्होंने जन्नत में रहे, कई वर्ष उन्होंने जन्नत में रहे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ से उन्हें हक नेमत से जन्नत में नवाजा था, लेकिन अल्लाह ताला ने बस एक दरख्त का फल खाने को मना करा था। एक दरख्त का फल आप नहीं खाते। जन्नत की जो नेमत आप खा सकते हैं, जो नेमत आप ले सकते हो, वो बेशक लो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना, और उस दरख्त का फल भी नहीं खाना। लेकिन शैतान जो ऐसा आता है, उन्हें वर्गलाता है कि इतना ये दरख्त का फल खाने से तुम्हारी उम्र दराज हो जाती है, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ये
भड़काने लगता है। तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और जाकर उस दरख्त का फल खा लेते। जैसे ही वो दरख्त का फल खाते, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें हर नेमत से नवाजा था, लेकिन मैंने हर नेमत से नवाजा था और तुम्हें उस दरख्त का फल खाने के लिए मना किया था, लेकिन तुम जाकर उस दरख्त का फल खाए। जाओ और अब जाके दुनिया में तुम खुद कमाओ और तुम खुद मेहनत से तुम खुद उगा के खाओ बोलकर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज देते। लेकिन ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती या शैतान का बहका हुआ नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने वो पहले ही उनके तकदीर में लिखा हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया पहले से ही बनाने का सोच रखा था। जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर में साल में एक बच्चा पैदा नहीं होता था, रोज़ाना दिन में 4 बच्चे पैदा हुआ करते थे, क्योंकि फजर के टाइम पे सुबह के टाइम पे 2 बच्चों की विलादत हुआ करती थी, फिर शाम के टाइम पे 2 बच्चों की विलादत हुआ करती थी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आल है जो आज हम इतनी दुनिया में फैल चुकी है। ये सब हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है। हम सबको आदमजाद क्यों कहा जाता है? हम सबको आदमजाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, हमारे अब्बा हम आदम अलैहिस्सलाम की आल है। जो आज दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, जो कई लोग नेकी की तरफ है, कई लोग गुनाहों की तरफ है, लेकिन हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है। जो नेकी करेगा, जिसके नेकियां होंगे वो जन्नत में जाएगा, जो गुनाहों से भरा होगा उसका तराजू वो जहन्नम में जाएगा। तो हमें दीन की तबलीग करे। आदम अलैहिस्सलाम दीन की तरफ कई नबियाँ हैं जो दीन की तरफ दीन का दावतनामा दिए, दीन की तरफ लोगों को बुलाए। तो आपको किस नबी के बारे में ज़्यादा मालूम है जो दीन का पैगाम लेकर आए? वो कौन से नबी है जो दीन का पैगाम दुनिया में लेकर आए और सारी दुनिया को मुसलमान बना दिया? जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कई नबी आए, कई हर नबी ने दीन का पैगाम दिया, हर नबी ने अल्लाह के तरफ बुलाया। हर वो नबी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, हर नबी ने इस्लाम का दावतनामा दिया और इस्लाम की तरफ बुलाया। कई लोग इस्लाम की तरफ रुजू भी हो गए, कई लोग नबियों को झुठला भी गए। तो आपको कौन से नबी के बारे में ज़्यादा मालूमात है और किस नबी का वाक़या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप उनके कौन सा वाक़या आपका सबसे ज़्यादा पसंद है? जो जंग, कौन सी जंग? दुनिया की जंग कौन सी? मुसलमान की। आप पूरा डिटेल में बताइए, क्योंकि आपको जो वाक़या प्यारे नबी का, आपको जो वाक़या आपके दिल को जो छूता है, जो वाक़या आपको बार बार याद आता है, हमारे नबी का ये वाक़या मुझे बहुत पसंद है। आपको वाक़या जब बुद्धों की जब मुसलमान नहीं थे और जब बुद्धा थे ज़्यादा, तब का वाक़या बहुत ज़्यादा पसंद। मक्का फतह करे सो वाक़या आई थी, कहना है मक्का फतह करे सो वाक़या जो जंग हुई थी, जब मक्का फतह करे थे, जो सारे बुतों को नबी ने गिराया और मौला अली ने गिराया, इन्हें वो वाक़या बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो हमारे नबी का हर वाक़या मौजूज़ा है, हर चीज़ मौजूज़ा है, हर वाक़या हमारे नबी का मौजूदा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या हमें हर वाक़या हमें याद रखना है। तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान, आप तबलीग का दीन की तबलीग आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं जैसे कि आप 4 लोगों में बैठे, आप दीन की बातें हो रही है कि आप 4 लोगों में बैठ के आप दीन की तबलीग कर सकते हैं, आप तो किस तरह दीन की तबलीग करें? अगर आपको मौका मिला सब लोग बैठे हुए, तो आप दीन की तबलीग किस तरह करेंगे और लोगों को दीन की तरफ किस तरह रुजू करेंगे? लोगों को दीन के बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। पहले तो अपने आप को अमल करना चाहिए, देन अपन किसी को बोल सकते कि हाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो चलिए, इन्हें जितनी मालूमात थी इन्होंने हमें बताई है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। जैसे कि दीन की तबलीग करना है, जैसे कि हम दीन की तबलीग करते हैं, खाली आप अल्लाह का एक नाम लें, आपको अल्लाह की शान बयान होगी, आप दीन की तबलीग करते हुए जाएंगे। जैसे कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तमाम हम्द व सना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बनाई गई है। हमें सांस देने वाला अल्लाह है, हमें ज़िंदगी देने वाला ये अल्लाह की शान है। हमें जो दुनिया में भेजा ये भी अल्लाह की शान है। हम जो दुनिया में चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, हम सांस ले रहे, ये भी अल्लाह की शान है। अल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है? देखिए, अगर हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें एक दिन के ऑक्सीजन के हमें 4,000 रुपये देने पड़ते, एक दिन के हमें 4,000 रुपये देने पड़ते ऑक्सीजन लगाने के लिए। हमें फ्री में अल्लाह ताला रोज़ाना हमें कई ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रहा है, ये अल्लाह की शान है। हम कितने पैसे नहीं बचा सक रहे, हम चलते फिरते में ऑक्सीजन मिल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी शान है अल्लाह ताला की, जो कि हमें अगर दवाखानों में गए तो हमें कई पैसे लग जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। ये अल्लाह की सबसे बड़ी शान है जो हमें सांस मिल रही है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। और सबसे बड़ी ये शान है कि अल्लाह ताला ने हमें बोलना दिया और हमें ज़ुबान दी, ज़ुबान से हम अल्लाह ताला की शान बयान कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोग जो है इस ज़ुबान से गाली इस्तेमाल करते हैं। आपने कहीं सुनी है गाली? ये तो गाली तो आजकल के टाइम पे वक्त पे बहुत नॉर्मल हो गई, हर किसी छोटा हो या बड़ा हर कोई दे रहा है गाली, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ों में वो रहना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे बड़े भी वो नहीं है कि अपने घर के बच्चों को सिखा सके इस्लाम क्या है, दीन क्या है, आगे कैसा चलना चाहिए। जब घर के बड़े सही नहीं रहते तो बच्चे भी उसी राह पे निकल जाते, गाली बंद। आजकल हर किसी की ज़ुबान पर गाली है। अल्लाह ने हमें ज़ुबान जैसी नेमत नवाजी है, जिसे बोलना नहीं आता, जिसकी मुंह में ज़ुबान नहीं, ज़ुबान है फिर भी वो बात नहीं कर सकता, उससे पूछे, उससे जाकर पूछे कि बोली किसको कहते हैं। बोलना कितनी बड़ी नेमत है। हम जिस ज़ुबान से अल्लाह ने ज़ुबान दी, उस ज़ुबान से हम अल्लाह की शान बयान नहीं कर सके तो उस ज़ुबान किस काम की। अजीब, अल्लाह ने जो ज़ुबान हमें अल्लाह की तारीफ़ करने के लिए दी, प्यारे नबी की तारीफ़ करने के लिए अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी, हमें आवाज़ दी, लेकिन हम उस ज़ुबान से क्या कर रहे हैं? हम गुनाह कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप यही ज़ुबान से कई नेकियां कमा सकते हो, इसी ज़ुबान से आप कई सारे गुनाह कमा सकते हैं। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेकी की तरफ जाना है या गुनाह की तरफ जाना है। अगर आप अच्छी ज़ुबान रखेंगे या नेकी करने वाली ज़ुबान रखेंगे तो आप हर जगह नेकी ही नेकी कमाएंगे। अगर आप हर जगह गाली देने वाली ज़ुबान या किसी का दिल दुखाने वाली ज़ुबान रखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ गुनाहों की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि अल्लाह जो चीज़ हमें अता की, अल्लाह ने जो हमें जो नेमतें अता की है, क़यामत के वक्त अल्लाह बेशक वो नेमतों का पूछेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नेमतें अता की थी, तुमने नेमतों से क्या फ़ायदा उठाया। जिस तरह अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी, मैंने तुम्हें ज़ुबान जैसी नेमतें अता की थी, क्या तुमने मेरी शान बयान की? क्या तुमने मेरी हबीब की शान बयान की? जब 4 लोगों में मेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, 4 लोगों में मेरा जिक्र हो रहा था, क्या तुमने उठकर कहा? क्या तुमने उठकर मेरा जिक्र किया? क्या तुमने उठकर मेरी शान बयान की? क्या तुमने उठकर मेरे हबीब की शान बयान की? नहीं। तो तुमने ज़ुबान से क्या किया? हम क्या कहेंगे? ज़ुबान से हम गाली दिया करते थे, इस ज़ुबान से गाली दिया करते थे, इस ज़ुबान से हम हर किसी का दिल दुखाया करते थे, इस ज़ुबान से हम हर किसी को अरे तुरे गाली, हर किसी का दिल, हर वो चीज़ करें उस ज़ुबान से। इस इतनी पाक ज़ुबान पर हमने शराब जैसी बूंद पिए, इस पाक ज़ुबान पर हमने शराब पी, इस पाक ज़ुबान पर हम नापाक जैसे चीज़ें चाबी है, क्या अल्लाह के सामने आप ये जवाब देंगे? अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है तो अल्लाह ताला हर नेमत का हिसाब लेगा। अल्लाह ताला हमने कितना खाना खाया, हर वक्त का, हर 1 रुपये का हमें अल्लाह के पास हमें जवाब देना है, तो अल्लाह क्या इतनी बड़ी नेमत का हिसाब नहीं लेगा हमसे? तो इसी तरह ये दीन की पहचान है। आप इस दीन को पहचानें। हमारा दीन अगर हमारे दीन को आप जितना मालूमात करेंगे, जितना आप दीन को जानने की कोशिश करेंगे, उतना आपको दिल करेगा कि और जानूँगा मैं, और जानूँ। आपके दिल इतना वो करेगा कि इतना साफ़ सुथरा वाला दिल, इतना प्यारा मज़हब, इतना बुलंद वाला मर्तबा। अल्लाह इनका रब इन्हें इतना नवाजता है, इनका रब इन्हें 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है अपने बंदों को। चाहे कोई कितना भी बड़ा गुनाह करे, जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह बेशक उसे माफ़ करता है। तो हमारा ये आज का छोटा सा पैगाम था। देखिए, किसी का दिल ना दुखाए, दीन की तरफ आए जो दीन से भटके हुए हैं, दीन की सही पहचान करे और दीन के तरफ रुजू हो, और जितना हो सके उतना गाली गलौज जैसे उससे अल्लाह की शान बयान करे और लोगों तक अल्लाह की शान बयान करे। अगर आपको नहीं मालूम है अल्लाह की शान, अगर नहीं मालूम है आपको दीन के बारे में, तो आप सबसे पहले दीन के बारे में मालूमात करें और दूसरों तक इस दीन के बारे में पहुँचाए। हमारे प्यारे नबी के बारे में मालूमात करें। हमारा दीन, जब तक हमारे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं हो, जब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, सबसे पहले दिलों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाएँ। फिर पहले आप दीन की तबलीग ले, पहले मुफ्ती साहब से मिले, आप
पहले क्लासेस अटेंड करें, फिर आप इस काबिल बन जाए कि आप दीन की तबलीग कर सकते हैं। अब मैं दीन का दावतनामा दे सकता हूँ, मैं दीन की तरफ लोगों को खींचूँगा। आप सबसे पहले इस काबिल बन जाए आप मदरसे में जाकर के आप दीन की तबलीग कर सकें। तो यही हमारा आज का पैगाम है कि आप सभी को जो दीन से भटक रहे हैं आजकल लोग, उन्हें दीन की तबलीग हो और उन्हें दीन के बारे में मालूमात हो और हमारे नबियों के बारे में मालूमात हो। हमारे नबियों ने ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ों से यहाँ तक ये दीन पहुँचा है। किसी ने माल की कुर्बानी दी तो किसी ने जान की कुर्बानी दी, किसी ने परिवार की कुर्बानी दे दी, तो किसी ने क्या कुछ कुर्बान कर दिया, तब जाकर हम तक इतनी आसानी से ये दीन हम तक पहुँचा है। हम तक आसानी से दीन पहुँचा है, इसलिए हमें कदर नहीं है। जो दीन इतने मुश्किलों से पहुँचा है उनसे मालूम से पूछे कि उन्हें कितनी मुश्किलों से दीन पहुँचाया है। तो सबसे पहले हमारे तमाम नबियों के बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको हम वाक़या, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती दौरान के बारे में आपको सब बताएंगे और आप सब सुने किस नबी ने किस तरह की तकलीफ़ों से हम तक ये दीन पहुंचाया है। और आप जाने, आपके बच्चों को, आपके आस पड़ोस में आप सबको बयान करें कि हमारे नबियों ने इस तरह हम तक दीन पहुंचाया है और हमें इस पर अमल करना है। ये हमारा आज का छोटा सा एपिसोड था जो आप सब तक पहुंचाना था। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको अच्छा लगा तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें।